हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 20। देव का विला। वाड़ी आज खुशी से पूरे विला में झूम रही थी। सभी नौकर आज वाड़ी को इतना खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। वाड़ी एक सिंपल येलो फ्रॉक सूट पहने किचन में आती है और वहाँ काम कर रही सीमा को कहती है, सीमा, आज हम खाना बनाएंगे। सीमा परेशान होते हुए कहती है, नहीं मैम साहब, आप कैसे काम कर सकती हैं? सर हम पर गुस्सा करेंगे। वाड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बाबा, पहले तो तुम मुझे मैम साहब कहना बंद करो। तुम मुझे वाड़ी कह सकती हो। और दूसरी बात, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, समझी? सीमा परेशानी के भाव से कहती है, पर सर बहुत गुस्सा करेंगे मैम। वाड़ी अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, मैंने कहा ना, मुझे वाड़ी कहो और मैं तुम्हारे सर को नहीं बताऊंगी कि मैंने खाना बनाया है, बस। सीमा वाड़ी की जिद के आगे मजबूर होके वाड़ी को खाना बनाने देती है और उसके साथ सारी तैयारी करवाती है। सीमा वाड़ी को देख करके पूछती है, वैसे वाड़ी, आज क्या कुछ है जिसके लिए आप इतनी तैयारियां कर रही हैं? वाड़ी मुस्कुराते हुए सीमा के कान में कहती है, आज मुझे पता चला है कि जूनियर देव खुराना जल्द ही इस दुनिया में आने वाले हैं। सीमा ये सुन खुशी से चीख उठती है। खुराना एम्पायर। देव ने पुलकित पे गन तान रखी थी। पुलकित थोड़ा घबराकर कहता है, देखिए, आप गलत कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। कई लोग जानते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। देव पुलकित की बात सुन अपनी गन को सर पर सहलाते हुए कहता है, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल अभी रुक। ये बोल वो अपना फोन निकाल कर किसी को फोन करके कहता है, हेलो, एएसपी विवेक राणा जी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो सर, कैसे याद किया? कोई काम है तो बोलिए, बंदा खिदमत में अभी हाजिर हो जाएगा। देव मुस्कुराते हुए कहता है, विवेक जी, अभी मैं अपने ऑफिस में एक खून करने वाला हूँ। टॉप के बिजनेसमैन पुलकित बजाज का बस यही बताने के लिए फ़ोन किया है। दूसरी तरफ से विवेक की आवाज़ आती है, सर, आपको जो करना है करिए, बाकी सब हम देख लेंगे। देव मुस्कुराकर फ़ोन काट देता है। पुलकित डर से अपना पसीना पोंछ देव को देखकर कहता है, देखिए मिस्टर खुराना, मुझे मेरी बेटी के लिए यहाँ आना पड़ा, पर मैं अभी भी यही कहूँगा, मेरी बेटी से शादी करने में ही आपका फ़ायदा है। ये बोल वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। देव जाके अपनी चेयर पर बैठ रौनक को बुला करके कहता है, रौनक, पुलकित और श्रीकांत की हर खबर मुझे चाहिए। रौनक हाँ में सर हिलाकर कहता है, ओके बॉस। पुलकित अपनी कार में बैठ गुस्से से कांप रहा था। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी उसके विला आकर रुकती है, जहां उसके अंदर जाते ही सनाया भागते हुए आके अपने डैड से कहती है, क्या हुआ डैड? देव शादी के लिए मान गए हैं ना? मैं जानती थी सनाया बजाज को कोई ना कर ही नहीं सकता। पुलकित अपनी बेटी को दूर करके चिल्लाते हुए कहते हैं, बस सनाया, नहीं करेगा वो तुमसे शादी। उसने मना कर दिया है शादी से। ये कहकर कि वो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है, तो अब तुम भी उसका पीछा छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये बोल पुलकित तेजी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। सनाया गुस्से से गहरी गहरी सांस लेके बड़बड़ाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। देव मुझसे शादी करने से मना नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो भी मुझसे ही प्यार करेगा। बस हमारे बीच से उस वाड़ी को हटना होगा और उसे मेरे देव से
दूर करूंगी मैं। देव सिर्फ सनाया बजाज का है, सिर्फ मेरा। ये बोलकर वो अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम का वक्त, देव का बिला। देव घर आता है। उसे आज घर बड़ा शांत सा लग रहा था। वो अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे वाड़ी नहीं मिलती। वो नीचे आकर हर तरफ देखता है पर उसे वाड़ी कहीं नहीं मिलती। देव किचन में काम कर रही सीमा से पूछता है, तुमने बीबी को देखा? वो कहाँ है? सीमा देव को देख हाथ बांधे सर झुकाए कहती है, जी सर, मैम टेरिस पर गई हैं। देव कन्फ्यूजन से कहता है, टेरिस पर? फिर वो भी जल्दी से टेरिस की तरफ जाता है। देव जैसे ही टेरिस पर जाता है तो वहाँ की सजावट देख हैरानी से वहीं खड़ा हो जाता है। तो फिर उसकी नज़र वाड़ी पर पड़ती है जिसने एक डार्क पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, बालों को खुला रखा था, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे, हाथों में भरी चूड़ियाँ और देव के नाम का गले में मंगलसूत्र और माथे पे सजा सिंदूर। देव की तो जैसे आंखें ही वाड़ी पर थमसी गई थी। देव आगे बढ़कर वाड़ी को अपनी बाहों के करीब खींचकर उसके गालों पे एक हल्की सी किस करके कहता है, बीबी, मैं पहले ही तुम्हारा दीवाना हूँ और कितना दीवाना बनाओगी अपने पति को। वाड़ी मुस्कुरा करके देव का हाथ पकड़ उसे टेबल पर बिठाकर कहती है, बातें बाद में, पहले डिनर खाइए। देव मुस्कुराकर वाड़ी को अपने पास बिठाकर कहता है, तो तुम ही अपने हाथों से खिला दो बीबी। वाड़ी मुस्कुराते हुए देव के साथ डिनर कर कर कहती है, देव, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं, देखेंगे? देव वाड़ी को देखकर कहता है, तोहफा? मेरे लिए? वाड़ी एक छोटा सा रेड बॉक्स निकाल देव के हाथ में रख देती है। देव बॉक्स को खोलता है और हैरानी और खुशी से मिले जुले भाव से बॉक्स में रखे उस ब्रेसलेट को उठाता है जिसमें लिखा था, हाय डैडी। देव वाड़ी को बहुत ही प्यार और हैरानी से देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या ये सब सच है? वाड़ी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर कहती है, हमारे दिल की धड़कन जल्द ही इस दुनिया में आएगी देव। देव वाड़ी को गले लगाकर कहता है, देव खुराना की धड़कन तो तुम हो बीबी। देव का बिला। सुबह का वक्त। देव अपनी जिम में वर्कआउट करके अपने कमरे में आता है और सोती हुई वाड़ी को देख हल्की सी मुस्कान के साथ वॉशरूम में चला जाता है। देव नहाकर बाहर आता है। उसने एक रॉयल ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था। देव शीशे के आगे जाके अपने बालों को सेट कर अपने चेहरे की हल्की सी बेयर्ड को सेट कर वाड़ी को देखता है, जो अब तक जग चुकी थी और बेड से उठने लगी थी। देव वाड़ी के पास जाके उसे बेड पर वापस लिटा करके उसको प्यार से डांटते हुए कहता है, बीबी, तुम्हें बेड से उठने के लिए किसने बोला है? तुम अब सिर्फ आराम करोगी और हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखोगी। वाड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा जी, अभी से आपको अपने बच्चे की हमसे ज़्यादा परवाह होने लगी है। देव मुंह बनाते हुए कहता है, बीबी, माना तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, पर अपने ही बच्चे से जलना अच्छी बात नहीं। वाड़ी देव के हाथ पे मारते हुए कहती है, बस करिए, हम क्यों जलेंगे अपने ही बच्चे से? देव मुस्कुराते हुए वाड़ी को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाते हुए कहता है, चलो बीबी, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हमें डॉक्टर के पास भी जाना है चेकअप के लिए। वाड़ी भी शर्मा कर वॉशरूम में चली जाती है। देव मुस्कुराकर नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। वाड़ी और देव डॉक्टर के सामने बैठे थे। देव डॉक्टर को देखते हुए कहता है, डॉक्टर, सब कुछ नॉर्मल है ना? रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है ना? डॉक्टर मुस्कुराकर कहती हैं, जी मिस्टर खुराना,
रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस आपकी वाइफ की बॉडी बहुत ही वीक है। इन्हें अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा ताकि आगे डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। देव डॉक्टर से सारी रिपोर्ट्स लेके वाड़ी को लेके कार में आता है और वाड़ी को देखकर कहता है, बीबी, मुझे तुमसे तुम्हारी सेहत को लेके कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगी, समझी? वाड़ी मुंह बनाते हुए कहती है, अरे हाँ बाबा, जब से डॉक्टर के केबिन से निकले हैं तब से अब तक आपने ये बात हमसे 10वीं बार बोली है। हम समझ गए। हम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और आप भी तो है ना हमारा ख्याल रखने के लिए। देव नर्म भाव से वाड़ी के गालों पर हाथ रखकर कहता है, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ बीबी, और अब तो मैं तुमसे दूर भी नहीं रह पाऊंगा। मेरे प्रिंसेस के आने का बेताबी से इंतजार है मुझे। वाड़ी हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, आपको कैसे पता बेटी ही होगी? हमें तो लगता है हमें बेटा होगा। देव वाड़ी को करीब करके कहता है, कोई बात नहीं, अगर बेटा हुआ तो हम दूसरी बार बेटी के लिए तैयारी करेंगे। वाड़ी शर्म से अपने लाल चेहरे को देव के सीने पर रख देती है। कुछ देर बाद देव वाड़ी को बिला छोड़ ऑफिस के लिए निकल जाता है। देव अपने ऑफिस में इंटर कर अपने प्राइवेट लिफ्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। पीछे से कुणाल भागते हुए आता है और देव को ग्रिट कर घबराते हुए कहता है, बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। देव अपनी एरोगेंट पर्सनालिटी के साथ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाल कुणाल को बिना देखे कहता है, हाँ कहो। कुणाल हकलाते हुए कहता है, बॉस, वो सनाया बजाज आपके केबिन में है। अब तक लिफ्ट देव के फ्लोर पर आकर रुक गई थी जहां देव आलीशान केबिन में था। देव एक नज़र कुणाल को घूर लिफ्ट से बाहर आके कुणाल को गुस्से से कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन तक आने की, और तुमने उसे मेरे केबिन तक पहुंचने कैसे दिया? कुणाल डरते हुए कहता है, माफ़ कर दीजिए बॉस, पर वो ज़बरदस्ती आपके केबिन तक आ गई थी। मैंने बहुत रोका पर उन्होंने एक नहीं सुनी और कंपनी में बहुत हंगामा करने लगी। अगर ये बात बाहर जाती तो कंपनी और आपकी इमेज पर बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता, इसलिए मुझे मजबूरन आपके आने का वेट करना पड़ा। देव गुस्से से अपनी गर्दन को एक हाथ से सहलाते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर झटके से अपनी आंखें खोल अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। पीछे से कुणाल अपने दिल पर हाथ रख ऊपर देख बेचारी सी शकल से कहता है, हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज़िंदगी इस डेविल से बचाने के लिए। पर अब ये सनाया बजाज को बॉस से कोई नहीं बचा सकता। देव अपने केबिन में एंटर होता है और सामने का नज़ारा देख गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर अपनी लाल आंखों से सामने बैठी सनाया को घूरता है, जो उसकी चेयर पर बैठ उसकी फोटो को किस कर रही थी। सनाया की नज़र जैसे ही देव पर पड़ती है, वो जल्दी से खड़ी होकर देव की तरफ बढ़ती है। सनाया ने एक बॉडी फिटिंग ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसका फिगर बहुत अच्छे से फ्लॉट हो रहा था। उसके उभारे कहीं ज़्यादा ही दिख रहे थे। उसकी गोरी पैर, उसका बोल्ड मेकअप। सनाया बहुत हॉट लग रही थी। देव अंदर आके सनाया के बगल से होता हुआ अपनी चेयर पर जाकर बैठता है। सनाया देव का ये बिहेवियर देख गुस्सा तो बहुत होती है, पर वो खुद को काबू कर देव के पास जाके उसके आगे झुकते हुए कहती है, देव, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। जानते हो कितना बेताब थी मैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें छूने के लिए।
ये बोल वो झटके से देव की गोद में बैठ जाती है और उसकी नेक पर पागलों की तरह किस करने लगती है। देव का गुस्सा अब आसमान पर था। वो झटके से सनाया को पकड़ जमीन पर फेंक गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है, हाउ डे यू टू टच मी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने देव खुराना के पास आने की जरूरत की। चली जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगी। सनाया गुस्से से खड़ी होकर कहती है, क्यों हिम्मत नहीं कर सकती तुम्हें छूने की। प्यार करती हूँ मैं तुमसे और मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस मान नहीं रहे हो। उस बिचवाड़ी की वजह से है ना। देव सनाया को एक थप्पड़ मार गुस्से से उसके बाल पकड़कर कहता है, तुम्हारी औकात मेरी बीवी के पैर की जुत्ती तक नहीं है। सनाया बजाज, तो अच्छा होगा मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान से ना लो वरना जिंदा नहीं बचोगी। सनाया दर्द से अपने बालों को देव से छुड़ाकर अपने कपड़े फाड़ कर देव से कहती है, ऐसा कोई मर्द नहीं होता देव खुराना जो किसी दूसरी औरत का नग्न शरीर देख खुद को काबू कर सके। सनाया ये बोल अपने पूरे कपड़े फाड़ नग्न होके देव के सामने खड़ी होती है। देव अपनी नजरें दूसरी तरफ कर गुस्से से अपना फोन निकाल कुड़ाल से एक लेडी गार्ड्स को भेजने के लिए बोलता है। देव सनाया की तरफ पीठ करके कहता है, तुम्हारा बाप मेरे कदमों में तुम्हारी जान की भीख मांगेगा। सनाया बजाज, अच्छा होगा अपनी ये गंदी हरकतों को समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं यहाँ की सीसीटीवी फुटेज मीडिया को दे दूंगा। फिर पूरी दुनिया तुम्हारी इस हरकत का मजा लेगी और तुम्हारे बाप की इज्जत मेरे कदमों में होगी। सनाया जानती थी अगर अभी वो अपने कदम पीछे नहीं लेगी तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसीलिए वो मजबूरन होके अपने कपड़ों को जैसे तैसे पहन लेती है और देव को गुस्से से देखकर कहती है, आज तो मैंने हार मान ली देव, पर याद रखना सनाया बजाज तुम्हें हासिल करके रहेगी। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें पाने के लिए लड़ूंगी और तुम्हें उस वाड़ी से जरूर छीन लूंगी। ये देव सनाया की तरफ मुड़कर एक साइड स्माइल करके कहता है, ये सपना तुम्हारा सपना ही रहेगा, क्योंकि देव को अगर वाड़ी से कोई जुदा कर सकता है तो वो सिर्फ मौत है। और देव खुराना वो शख्सियत है जिसके करीब आने से मौत भी घबराती है। अब तक वहाँ एक लेडी गार्ड आ जाती है और देव उसे सनाया को ऑफिस के बाहर ले जाने के लिए कह अपने चेयर पर बैठ अपना काम करने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट